हेलो फ्रेंड्स, मैं गौतम। आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल क्रैक ट्रूप्स एजुकेशन में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको अपडेटेड वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उनकी भी मदद हो सके। तो जैसा कि अभी हम रीजनिंग में कोडिंग एंड डिकोडिंग टॉपिक के ऊपर प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर रहे हैं। 25 क्वेश्चंस पार्ट 1 में किया था, उसके बाद फिर से 25 क्वेश्चंस पार्ट 2 में, और आज फिर 25 क्वेश्चंस जो कि पार्ट 3 है। यानी कि आज हम अगले 51 से 75 क्वेश्चंस जो आपको कल प्रोवाइड किया गया था उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करूँगा। यानी कि आज हम जो कल 25 क्वेश्चन दिए गए थे उसके सॉल्यूशंस करेंगे, उसको सॉल्व करके देखेंगे। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने सॉल्व कर लिया है वो एक बार चेक कर लें कि क्या उनके आंसर सही है कि नहीं, क्या ट्रिक्स वही यूज़ की है उन्होंने कि नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ अलग ट्रिक्स यूज़ कर रहे हो जिसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है, कुछ ऐसा हो जो और जल्दी सॉल्व हो सकता है, कुछ ऐसे ट्रिक्स हो। तो आप एक बार रिव्यू कर लीजिए, देख लीजिए उसके सॉल्यूशंस और ट्रिक्स। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। आज हम 51 से 75 तक के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस करेंगे, उसको सॉल्व करके देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। तो 51 से 55, जैसा कि इसे चाइनीज़ कोडिंग कहा जाता है, राइट। इसमें डायरेक्शन आपको दिया हुआ है कि 51 से 55 क्वेश्चंस के ये डायरेक्शन है और आपको फिर उसके क्वेश्चंस दिए होंगे। तो डायरेक्शन क्या है देखिए, स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज। एक कोड लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ है वो दिया गया है, जैसे कि गुड टाइम टू बाय इज रिटन एज YSOBJNWK। इन्वेस्ट मनी एंड टाइम इज रिटन एज YSATEGRM। ओनली वर्क एंड मनी is written as ATPFRMXU. Buy good stuff only is written as WKOBDRPF. And then questions है। तो जब आप प्रैक्टिस करेंगे और आप यूज टू हो जाएंगे तो इतना आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि पहले आप क्वेश्चंस पढ़ें, फिर मतलब जो इंट्रोडक्शन दिया है वो पढ़ें फिर क्वेश्चन सॉल्व करें। जब आप यूज टू हो जाएंगे तो डायरेक्ट क्वेश्चंस देखिए और आंसर करना होगा। तो जैसे सपोज कीजिए आप यूज टू हो गए तो आप क्या करेंगे, क्वेश्चंस आपके सामने आ गया। जब ये क्वेश्चन सामने आया तो आपने क्वेश्चंस देखा। क्वेश्चंस में जैसे 51 क्वेश्चन है, मैंने इसको देखा, व्हाट इज द कोड फॉर टू इन द गिवन कोड लैंग्वेज। अब टू का कोड इन्होंने पूछा है, अब हमें मालूम है कि क्या करना है। हम ऊपर देखेंगे टू कितनी बार यूज हुआ है, टू कितने सेंटेंस में आया है, राइट। क्योंकि जितनी बार रिपीट हुआ होगा कोड भी उसका उतनी बार रिपीट हुआ होगा। तो जब हमने देखा फर्स्ट सेंटेंस में टू है, सेकेंड सेंटेंस में नहीं है, थर्ड में नहीं है, फोर्थ में नहीं है, दैट मीन्स अगर फर्स्ट सेंटेंस में टू है तो कोड भी इसका फर्स्ट सेंटेंस में ही होगा, राइट। अब देखिए चार कोड दे रखे हैं, इन चारों को हम देख लेंगे कि क्या ये कोड कहीं और यूज हुए हैं। अगर ये कोड कहीं और यूज हुए हैं तो दैट मीन्स वो टू का नहीं हो सकता, क्योंकि टू कहीं और यूज नहीं हुआ है, ठीक है। तो देखिए YS सेकेंड सेंटेंस में यूज हो रखा है इसका कोड, यानी कि ये नहीं हो सकता। OB देखिए फोर्थ में यूज हो रखा है, दैट मीन्स OB भी नहीं हो सकता। JN देखिए, JN कहीं यूज नहीं हुआ है। डब्ल्यू के देखिए फोर्थ में यूज हो रखा है, दैट मीन्स आंसर क्या हुआ, JN। तो टू का कोड क्या हुआ, JN। 51 का आंसर C, ठीक है। चलिए 52 देखते हैं। क्वेश्चन 52 क्या है, व्हाट इज द कोड फॉर स्टफ इन द गिवन कोड लैंग्वेज। अब स्टफ का कोड देखना है, फटाफट देख लीजिए। स्टफ कितने बार यूज हुआ है, स्टफ केवल एक ही बार यूज हुआ है और वो भी फोर्थ सेंटेंस में, तो इसका कोड भी एक ही बार होगा, राइट। अब देखिए फोर्थ में डब्ल्यू के ऑलरेडी फर्स्ट में यूज है, नहीं हो सकता। ओबी भी फर्स्ट में यूज है, नहीं हो सकता। डी आर देखिए कहीं और है, नहीं है। पी एफ देखिए थर्ड में है, दैट मीन्स पी एफ नहीं हो सकता। अब डी आर ही रह गया अकेला, तो आंसर हमारा डी आर हो जाएगा। तो 52 का आंसर ए। 53, व्हाट इज द कोड फॉर बाय
गुड इन द गिवन कोड लैंग्वेज। अब बाय और गुड यहाँ पे दो अब दे दिए हैं, तो देखिए गुड फर्स्ट में है, सेकंड में नहीं है, थर्ड में नहीं है, फोर्थ में गुड है, यानी कि कॉमन क्या होना चाहिए, गुड फर्स्ट में और फोर्थ में होना चाहिए। चलिए देखते हैं। फर्स्ट में वाई एस और नीचे डब्ल्यू के, ओ बी कॉमन हो गया, ठीक है, जे एन नहीं है, डी आर, डब्ल्यू के पी एफ, तो यानी कि ओ बी जो है हमारा कॉमन हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो ओ बी हमारा एक आ गया, ओके, डब्ल्यू के भी है कॉमन इसमें, ठीक है, ओ बी और डब्ल्यू के आ गया। अब देखिए गुड बाय और बाय का पूछा, गुड बाय फर्स्ट में है, गुड और बाय सेकंड फोर्थ सेंटेंस में भी यूज़ किया हुआ है, यानी कि दोनों कोड जो है फर्स्ट और फोर्थ में यूज़ किया हुआ है, इसके अलावा कहीं और यूज़ नहीं है। तो दैट मीन्स दोनों का कोड फर्स्ट और फोर्थ में ही होगा, इसके अलावा कहीं और नहीं होगा। तो क्या कोड मिला है हमें, कॉमन, डब्ल्यू के कॉमन मिला है और ओ बी कॉमन मिला है, तो आंसर क्या होगा, डब्ल्यू के और ओ बी, ठीक है। 53 का देखिए डब्ल्यू के और ओ बी, 53 का बी करेक्ट है। 54th, what is the code for invest time to work in the given code language? देखिए invest time to work, invest time है, invest है, invest time to work, work देखें, to है, work नहीं है, work ये रहा, ठीक है, work भी है, यानी कि चारों कोड है इन द गिवन कोड लैंग्वेज। अभी देखिए हमने 2 का निकाला था ऊपर, जे एन हमारा हो गया, ठीक है। अब क्या है, वर्क, क्या हमने वर्क का निकाला, नहीं, इन्वेस्ट नहीं, टाइम नहीं, 2 का निकाला हुआ है, जे एन है। अब देखिए जे एन कहाँ कहाँ यूज़ हुआ है, कहीं यूज़ हुआ है ऑप्शंस में, नहीं, तो हमें इतना ढूंढने की ज़रूरत भी नहीं होगी, हम सीधे आंसर कर देंगे कि आंसर 54th का ए होगा। क्यों, क्योंकि जे एन कोड ऐसा है जो 2 के लिए यूज़ हो रहा है ना, और इन पूरे ऑप्शंस में जे एन कहीं और यूज़ हुआ नहीं है, तो इसका मतलब कहीं और हुआ है क्या जे एन, देखिए हुआ है, देखिए फोर्थ में जे एन यूज़ हुआ है, तो फोर्थ और फर्स्ट यानी कि ए और डी ऑप्शन रह गया हमारे पास, ठीक है। अब एलिमिनेट कर लेते हैं कि फोर्थ सही होगा कि फर्स्ट सही होगा। अब किसी एक का कोड देख लेते हैं हम, जैसे कि अब इसमें क्या था, वर्क, इन्वेस्ट, टाइम, टाइम देखिए फर्स्ट में है, सेकंड में है, यानी कि फर्स्ट और सेकंड में कॉमन होना चाहिए एक, तो वाई एस कॉमन है, देखिए वाई एस यहाँ पे है, वाई एस डी वाले में नहीं है, हमारा आंसर हो गया 54th का, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 55, व्हाट इज द कोड फॉर ओनली टाइम एंड मनी इन द गिवन कोड लैंग्वेज, ओनली टाइम एंड मनी, ओनली टाइम एंड मनी। अभी हमने निकाला था टाइम का, हमने टाइम का निकाला था कि वाई एस है, तो हमारे पास वाई एस आ गया, ठीक है। अब देखिए वाई एस कहाँ कहाँ यूज़ हुआ है, वाई एस बी में है, वाई एस सी में है, तो हमारे पास दो ऑप्शन है, दो तो गलत हो गए, दो सही रह रहे हैं। अब वाई एस हो गया, ठीक है, ओनली टाइम एंड मनी, क्या हमने मनी का निकाला, टाइम का निकाला, ओनली, ओनली देखिए कहाँ कहाँ यूज़ हुआ है, ओनली थर्ड एंड फोर्थ में यूज़ हुआ है, तो थर्ड एंड फोर्थ में एक कॉमन होना चाहिए, क्या है, कोई है कॉमन, देखिए पी एफ कॉमन है, दैट मीन्स पी एफ, क्या देखिए पी एफ है, हाँ पी एफ भी है, ठीक है, पी एफ वाई एस हमारे पास आ गया। अब हमें क्या चाहिए, मनी का देख लेते हैं, मनी कितनी बार यूज़ हुआ है, सेकेंड एंड थर्ड में, सेकेंड एंड थर्ड में कॉमन क्या है, आर एम, देखिए आर एम भी है। अब देखिए हमारा आंसर निकल गया इतने में ही, आर एम वाई एस पी एफ, क्योंकि और किसी में आर एम नहीं है, मतलब बी में आर एम नहीं है, बी में पी एफ है, वाई एस है, लेकिन आर एम नहीं है, तो हमारा आंसर हो गया सी
55 का सी। इस तरह हमने 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। ठीक है, तो इसी तरह लॉजिक लगा करके आपको अपने कम से कम टाइप दे करके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ये नहीं करना है कि हम, एक होता है ना हार्ड वर्क और एक स्मार्ट वर्क, तो हार्ड वर्क नहीं करना है। हार्ड वर्क करके आप एग्ज़ाम नहीं निकाल पाएंगे, आपको स्मार्ट वर्क भी करना होगा। हार्ड वर्क है, ये नहीं कह रहा हूँ कि हार्ड वर्क नहीं करेंगे तो आप एग्ज़ाम नहीं निकाल पाएंगे। हार्ड वर्क करना है, हार्ड वर्क का मतलब हो गया आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, लेकिन जब आप सॉल्व कर रहे हैं पेपर को तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम सेव करना है, तो वहाँ पे आपको अपनी स्मार्टनेस दिखानी है, तो वहाँ स्मार्ट वर्क करना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं 56 क्वेश्चन पे। 56 क्वेश्चन क्या कहता है, इन अ सर्टेन कोड gear is written as 6 hashtag 8 percentage and fame is written as 2 copyright percentage 5, how is fame written in that code। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, f, देखिए f का कोड क्या है, f का कोड 2 2, a का कोड क्या है, यहाँ पे a है 8 2 8, m का कोड हो गया 5 2 8 5, e का देखिए हैशटैग, तो हैशटैग 285 हैशटैग, 56 का आंसर हो गया डी। ठीक है, चलिए इन अ सर्टेन कोड, सेम वही। अब यहाँ पे क्या किया इन्होंने, अभी सिंबल और नंबर्स दिए थे, अब इन्होंने नंबर दिए हैं। तो हमें किसका कोड चाहिए, पेज का। तो देखिए पी का कोड क्या यूज़ किया इन्होंने, पी का कोड, पी देखिए RIPE में पी 6 हमारा आ गया। ए गियर में GA 3 है, 3 आ गया, ए का कोड 3। जी गियर में 5 पे है, 5। ई देखिए 9 पे है, और रिप में भी ई है जिसका कोड 9 ही है, तो 6 3 5 9, 57 का आंसर ई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 58 क्वेश्चन। डीन इज रिटन एज NDAE and road is written, sorry, Dean is related to NDAE and road is related to DRAO. In the same way, sum is related to, क्या किया देखिए, डीन में क्या किया इन्होंने, एन को पहले ले आया, जो पीछे था वो एन आ गया। ठीक है, फिर डी और AE को स्वैप कर दिया। ठीक है, रोड में क्या किया, डी पहले ले आए होंगे। ठीक है, आर और AO को स्वैप किया होगा, डी पहले आ गया, आर OA को स्वैप कर दिया। तो इसी तरह से हम क्या करेंगे, सम में ई को हम पहले लिख लेंगे, एस एज इट इज रहेगा, और ओ और एम को हम स्वैप कर देंगे। तो ESMO हमारा आंसर हो गया 58 का सी। ठीक है, नेक्स्ट 59, इन अ सर्टेन कोड ट्रेन इज रिटन एज 39 स्टार 7 परसेंटेज एंड मील इज रिटन एज $4 स्टार एट द रेट, हाउ इज आइटम रिटन इन दैट कोड। सेम अभी हमने पहले भी किया था प्रैक्टिस। आई का कोड क्या है, यहाँ पे देखिए ट्रेन में आई 4th पे है, 4th पे क्या है 7। ठीक है, 7 आ गया। टी 3, टी का कोड है 3। ई का कोड है $, एम का कोड है 4, 7 3 $4, आंसर हो गया 59 का ए। 60 का देखिए, 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर alike in a certain way and so form a group, which is the one that does not belong to that group। ये कह रहे हैं कि 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 में से एक ऐसा है जो उस कैटेगरी का नहीं है, सेम नहीं है, अलाइक डिफरेंट है, बाकी तीनों जो है सेम कैटेगरी के हैं। तो कौन सा वो है जो उस कैटेगरी का नहीं है। अब देखिए कैसे चेक करेंगे। आयरन, आयरन क्या है, लोहा। जिंक जानते हैं आप, कॉपर जानते हैं, और मरकरी। क्या आपको समझ में आया कुछ। आयरन, जिंक, कॉपर, ये सारे मेटल हैं, राइट। और ये सारे क्या हैं, रूम टेम्परेचर पे सॉलिड में रहते हैं, राइट, सॉलिड फॉर्म में रहते हैं। लेकिन मरकरी क्या है, मरकरी रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में हो जाती है, राइट। तो इसलिए मरकरी डिफरेंट हो गया। तो 60 का आंसर हो गया हमारा मरकरी। ठीक है,
इसी तरह एक क्वेश्चन और मैंने देखा था, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। एक क्वेश्चन था, क्या था, हम्म, वो क्वेश्चन था गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, डायमंड, ठीक है, ये चीज़ दिया हुआ था। अब इसमें से डिफरेंट कौन सा है वो पूछा था। तो देखिए कितना आसान है। गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर, ये सारे क्या है, मेटल। और डायमंड क्या है, कार्बन का एलोट्रॉप है ना। तो इसीलिए डायमंड क्या हुआ, डिफरेंट हो गया। बाकी तीनों एक कैटेगरी में आ गए। आप कुछ कहेंगे कि डायमंड भी तो ज्वेलरी में आती है, बाकी सारी ज्वेलरी है। लेकिन सिर्फ वही नहीं देखना कि फिजिकली अपेयरेंस क्या है या किस चीज़ में यूज़ हो रहा है, केमिकल भी देखना है उसके, और जो भी यूज़ हैं। इस तरह के जब क्वेश्चंस आएंगे तो उसमें यूजेस देखने हैं कि कहाँ यूज़ हो रहे हैं, क्या उसकी मतलब किस वे में उसको डिफरेंट किया जा सकता है, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको वो चेक करना होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 61 से 65, स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। सेम चाइनीज कोडिंग का है। ये जो क्वेश्चंस है ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। SBI PO के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, IBPS PO के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, जो कि एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, चाइनीज कोडिंग, ठीक है। चलिए देखते हैं। इन द गिवन कोड लैंग्वेज, अच्छा ठीक है, हम ये पढ़ लेते हैं पहले। एफर्ट्स रिक्वायर्ड इन टीचिंग is written as TP KJ TEHY. Teaching kids is tough is written as TP OP IS MB. Kids heart is huge is written as CSRE MBGR. Task required few efforts is written as HYKJREBA. In the given code language, what does the code KJ stand for? अब देखिए KJ के लिए हमें चाहिए, KJ के लिए क्या है, कौन सा कोड होगा। देखिए KJ कहाँ कहाँ यूज़ हुआ है, KJ फर्स्ट में, KJ फोर्थ में, फर्स्ट और फोर्थ में यूज़ हुआ है, और कहीं यूज़ नहीं हुआ। और बाकी सारे कोड्स इसके डिफरेंट है फर्स्ट और फोर्थ में भी। तो KJ फर्स्ट एंड फोर्थ में यूज़ हुआ है, नहीं कि फर्स्ट एंड फोर्थ में एक ऐसा वर्ड होगा जो सेम होगा, बाकी सब डिफरेंट होगा। देखिए रिक्वायर्ड जो है वो सेम है, और कोई है सेम, और एफर्ट सेम है। रिक्वायर्ड और एफर्ट्स सेम है, और कोई सेम नहीं है। दैट मीन्स अब हमारे पास इशू ये हो गया कि इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। तो ऑप्शन देखते हैं क्या क्या दे रखा है। ए में है आइदर रिक्वायर्ड और एफर्ट्स, बी है इन, सी है आइदर ह्यूज किड्स, एंड डी है टास्क। तो दैट मीन्स आइदर में आंसर आएगा इसका, ठीक है। तो क्या हो गया, आइदर रिक्वायर्ड स्लैश एफर्ट, इन दोनों में से कोई एक हो सकता है, ठीक है। व्हाट इज द कोड फॉर टीचिंग इन द गिवन कोड लैंग्वेज। टीचिंग देखिए, टीचिंग फर्स्ट सेंटेंस में है, टीचिंग और कहीं है, सेकंड में है, फर्स्ट एंड सेकंड में। तो देखिए फर्स्ट एंड सेकंड में क्या कोई कॉमन है, डीपी कॉमन है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डीपी। 62 का आंसर हो गया डीपी बी। 63, व्हाट विल बी द कोड फॉर इन टास्क इन द गिवन कोड लैंग्वेज। इन और टास्क, इन देखिए कहाँ है, इन फर्स्ट में है, उसके अलावा कहीं और नहीं है। टास्क देखें, टास्क फोर्थ में है, उसके अलावा कहीं नहीं है। तो देखिए फर्स्ट में कोड कहीं और रिपीट हो रहा है क्या, डीपी रिपीट हो रहा है, केजे रिपीट हो रहा है, टीई रिपीट नहीं हो रहा है, एच वाई रिपीट हो रहा है, यानी कि टीई तो हो गया इनके लिए, ठीक है। अब देखिए टास्क, टास्क का क्या है, टास्क का कहीं रिपीट हो रहा है, केजे ऊपर हो गया, ठीक है, आर ई हो रहा है, बी ए एच वाई भी हो रहा है, यानी कि बी ई नहीं हो रहा। तो क्या हो गया, अभी हमने क्या देखा था, टी ई और बी ए, टी ई बी ए। 63 का आंसर टी ई बी ए, यानी कि 63 का ऑप्शन डी करेक्ट है। 64, व्हाट मे बी द पॉसिबल कोड फॉर क्वाइट टफ हार्ट इन द गिवन कोड लैंग्वेज।
क्वाइट, टफ, हार्ड। ठीक है, अब देखिए क्वाइट, क्वाइट तो कहीं नज़र ही नहीं आ रहा। टफ है, हार्ड है, क्वाइट नहीं आ रहा। दैट मीन्स एक ऐसा वर्ड इन्होंने यूज़ किया जो सेंटेंस में है ही नहीं, तो इसका मतलब कोड भी नहीं होगा उसका। देखें जरा ऐसा क्या कोड है। ओ पी जी आर यू, ओ पी है यू सी जी आर, देखिए ओ पी यू सी जी आर कहीं है, ओ पी है यू सी यू सी यू सी यू सी यू सी, जी आर जी आर जी आर जी आर है, यू सी नहीं है। तो हमें समझ में आ गया अगर यू सी नहीं है इसका मतलब वो कोड वही आंसर हो सकता है। ठीक है, अब देखिए यू सी और कहीं है, और कहीं यू सी का यूज़ भी नहीं किया किसी और में, बाकी सब में ओ पी जी आर, हमने ओ पी जी आर देख लिया, के जे भी है, एच वाई भी है, जी आर आर ई भी है, बी ए भी है। ठीक है, इसका मतलब आंसर हो गया यू सी, 64 का ए। ओ पी यू सी जी आर, हमें बाकी चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। जब हमने देखा एक ऐसा वर्ड मिला जो ऊपर यूज़ ही नहीं किया गया, तो एनी हाउ कोड भी उसका नहीं होगा। तो क्या ऑप्शन में ऐसा कोई कोड दे रखा है जो ऊपर यूज़ नहीं हुआ है? अगर दे रखा है तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। और अगर यही वो कोड हर एक ऑप्शन में दे रखा है तो हमें फिर चेक करना पड़ेगा, और नहीं दे रखा तो सीधे हम उसको आंसर। ठीक है, ये आपको माइंड लगाना पड़ेगा, ये प्रेजेंस ऑफ माइंड। उस टाइम पे आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड देखा जाएगा कि आप कितने एक्टिव हैं और किस तरह से सोच सकते हैं अपने टाइम को बचाने के लिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं 65 पे। व्हाट इज द कोड फॉर किड्स इन द गिवन कोड लैंग्वेज? आप देखिए किड्स, किड्स सेकंड में है, किड्स थर्ड में है, बस सेकंड और थर्ड में है। तो सेकंड और थर्ड में देखिए कॉमन क्या है, डीपी नहीं है, सेकंड में है, थर्ड में नहीं है, ओपी थर्ड में नहीं है, सी एस है, एम बी है। यानी कि डीपी और ओपी का ही डाउट हो रहा है। नहीं, डीपी तो और भी कहीं है, ऊपर भी है डीपी, यानी कि ओपी हो गया एक, ओपी और कहीं है नहीं है, ओपी एक हो गया हमारा। और नीचे किड्स दे रखा है, यहाँ पे है, यहाँ पे सी एम बी हमारा हो गया, जी आर आर ई है, सी एस भी है, यानी कि जी आर। अब क्या होगा, ओपी और जी आर में डाउट आ रहा है कि इन दोनों में से कोई एक हो सकता है, क्योंकि यही एक ऐसे वर्ड है जो यूज़ नहीं हुए हैं कहीं और, रिपीट नहीं हुए। देखिए आंसर एम बी और सी एस है, आंसर एम बी सी एस है। देखिए ओके, एम बी कॉमन निकला, सी एस कॉमन निकला ना। अच्छा कॉमन यहाँ पे देखिए एम बी और सी एस है, सही है, करेक्ट आंसर। 65 का करेक्ट आंसर हो गया एम बी सी एस। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को, कोई डाउट? आगे बढ़ें, चलो आगे बढ़ते हैं। 66 से 70 तक का देखते हैं क्वेश्चन। स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज। सेम वही कोडिंग एंड डिकोडिंग। ठीक है, इसको भी वही करना है। इस बार मैं सेंटेंस नहीं पढ़ूंगा, क्वेश्चंस पढ़ता हूँ और उसके आंसर देता हूँ। देखिए, इन द गिवन कोड लैंग्वेज व्हाट डज द कोड पी आर स्टैंड फॉर? आप देखिए पी आर कहाँ कहाँ रिपीट हो रहा है। पी आर फर्स्ट में है, सेकंड में नहीं है, थर्ड में नहीं है, फोर्थ में है। फर्स्ट और फोर्थ में, यानी कि फर्स्ट एंड फोर्थ में ऐसा वर्ड होगा जो रिपीट हो रहा होगा। सिंड्रेला शाउटेड फॉर रेस्क्यू, और कैरोट्स फॉर प्रिटी सिंड्रेला, यानी कि सिंड्रेला है तो आंसर हो जाएगा सिंड्रेला। और उसके बाद फोर है। ठीक है, तो सिंड्रेला और फोर दो रिपीट हो रहे हैं, बाकी नहीं हो रहे हैं। अब हमारे पास डाउट यह है कि सिंड्रेला होगा या फोर होगा, इन दोनों में से कोई एक होगा। तो आंसर हो जाएगा 66 का ए, सिंड्रेला या फोर, इन दोनों में से कोई एक होगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द कोड फॉर कैरोट इन द गिवन कोड लैंग्वेज? कैरोट देखिए फोर्थ में ही है, इसके अलावा कैरोट कहीं और यूज़ नहीं हुआ। तो फोर्थ में देखिए, फोर्थ में ऐसा कोई वर्ड है जो कहीं और यूज़ नहीं हुआ है। एल वाई यूज़ हो रखा है फर्स्ट में, पी आर, पी आर कहीं और नहीं दिखा, वी जी थर्ड में दिखा, ए एस, ए एस,
पी आर भी दिखा फर्स्ट में, ए एस नहीं दिखा कहीं भी, यानी कि आंसर होगा ए एस। 67 का कैरोट का कोड क्या होगा? वीजी। वीजी तो ऊपर है, ओके कैरोट भी तो है ऊपर देखिए, इसीलिए कह रहे हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड होना जरूरी है, समझे? मैं थोड़ा सा क्या इधर उधर हुआ, आंसर गलत हो गए। यानी कि चाइनीज कोडिंग को जब आप सॉल्व करेंगे तो उस टाइम पे बहुत ध्यान रखना होगा। जितना आप अपने आप को एक्टिव रखेंगे उतने अच्छे से क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। ठीक है, देखिए कैरोट फोर्थ में है, कैरोट थर्ड में है, उसके अलावा कैरोट कहीं और नहीं है। ठीक है, तो थर्ड और फोर्थ सेंटेंस में कोड भी इसका कॉमन होगा। तो कॉमन क्या आया? कॉमन यहाँ पे आया वीजी, आंसर हो जाएगा हमारा वीजी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट मे बी द पॉसिबल कोड फॉर शाउटेड एंड एट इन द गिवन कोड लैंग्वेज? शाउटेड एंड एट, शाउटेड फर्स्ट में है, एट थर्ड में है, लेकिन एंड का कहीं यूज नहीं है। दैट मीन्स एक ऐसा कोड होगा जो कहीं ऊपर यूज नहीं होगा। कोड है क्या ऐसा कोई? देखिए एस एच दे रखा है, जी वाई जी वाई जी वाई जी वाई, ठीक है, बी यू भी दे रखा है, यानी कि जी वाई को हम ढूंढते हैं। देखिए जी वाई यहाँ पे कोई भी नहीं है, तो हमारा आंसर हो गया एस एच जी वाई बी यू। ठीक है, क्लियर है 68 का? चलिए आगे बढ़ते हैं 69। व्हाट विल बी द कोड फॉर द प्रीटी इन द गिवन कोड लैंग्वेज? द प्रीटी, द प्रीटी, द प्रीटी। तो द कहाँ कहाँ है? द है सेकंड में, इसके अलावा और कहीं नहीं है। तो क्या सेकंड का कोड कहीं और रिपीट हो रहा है? देखें जरा, कौन सा ऐसा कोड है जो सेपरेट है, कहीं और यूज़ नहीं हो रहा है? के ई, के ई कहीं नहीं है। एम टी, एम टी, सी ओ, सी ओ फर्स्ट में है, आर एक्स, आर एक्स थर्ड में है। अब हमारे पास के ई और एम टी रह गया। के ई थर्ड में है, यानी कि एम टी नहीं है। एम टी आ गया हमारा फर्स्ट आंसर था का। और फिर क्या बोला था? प्रीटी, प्रीटी। अब देखिए एम टी अगर हमारे पास आ गया तो क्या हम आंसर कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। हमारे पास दो ऑप्शन फिर भी बचेंगे, सी और बी, तो हमें प्रीटी का भी ढूंढना पड़ेगा। प्रीटी क्या है देखें, प्रीटी एक ही बार है, कहीं और नहीं है, यानी कि प्रीटी का भी सेपरेट होना चाहिए। एल वाई, एल वाई फर्स्ट में यूज़ हो रखा है। पी आर, पी आर भी फर्स्ट में यूज़ हो रखा है। वी जी, वी जी थर्ड में यूज़ हो रखा है। ए एस नहीं है, यानी कि आंसर एम टी ए एस, एम टी ए एस आ गया हमारा आंसर 69 का बी। क्लियर है सभी को? आगे बढ़ते हैं 70 क्वेश्चन। व्हाट इज द कोड फॉर bugs in the given code language? bugs, देखिए bugs कहाँ कहाँ है? bugs सेकंड में है, bugs थर्ड में है। तो सेकंड और थर्ड में देखिए कोई एक कॉमन है? सेकंड और थर्ड में केवल आर एक्स कॉमन है, आर एक्स कॉमन है, तो आर एक्स आंसर होना चाहिए। देखिए 70 का। और भी क्या है कि अच्छा के ई भी है, आर एक्स और के ई, क्योंकि दो है कॉमन तो हम जज नहीं कर पाएंगे कौन सा कोड होगा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? आइदर के ई और आर एक्स। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं 71। इन अ सर्टेन कोड प्रोडक्शन इज रिटन एज क्यू क्यू पी सी वी ई यू एच पी एम टी। हाउ इज ओरिएंटेशन रिटन इन दैट कोड? अब देखिए p प्लस वन क्यू, r माइनस वन क्यू,
ओ प्लस वन तो पी हो जाएगा, डी माइनस वन तो सी हो जाएगा, यानी कि प्लस वन माइनस वन कर रखा है इन्होंने, हम वही कर लेंगे। ओ में प्लस वन करेंगे, पी आएगा आंसर। ओ का हो गया पी, आर में माइनस वन करेंगे तो क्यू, पी क्यू, देखिए पी क्यू, डी में है पी क्यू और ए में है पी क्यू। ठीक है, अब देखिए आई प्लस वन हो जाएगा, एच आई का जे हो जाएगा प्लस वन होते ही, ई में माइनस वन करेंगे तो क्या हो जाएगा एफ, सॉरी डी, तो पी क्यू जे डी दोनों में सेम चल रहा है। उसके बाद यू में प्लस वन हो जाएगा वी, यहीं पे देखिए डिफरेंट हो गया, यू वहाँ पे है यहाँ पे वी है, तो हमारा आंसर फर्स्ट का होगा वी। ठीक है, अब आगे देखिए सी में माइनस वन तो बी, टी में प्लस वन एस हो जाएगा, नहीं सॉरी सी में माइनस वन वन है, ई में क्या होगा प्लस वन, वो गलत देख रहे थे हम। ठीक है ठीक है ठीक है, ए में प्लस वन किया बी हो गया, ई में माइनस वन किया एस हो गया, आई में प्लस वन किया जे हो गया, ओ में माइनस वन किया तो एन हो गया, एन में प्लस वन किया तो ओ हो गया। ठीक है, तो हमारा आंसर हो गया 71 का ए, पी क्यू जे डी ओ वी बी एस जे एन ओ। नेक्स्ट 72 से 74, 72 से 74, इन अ सर्टेन कोड 489 मीन्स read from paper, 476 means tea from Assam and 85 means newspaper। ये भी चाइनीज कोडिंग की तरह ही है, बट इसमें क्या है नंबर यूज किए हुए। तो देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज कोड फॉर पेपर, पेपर के लिए कौन सा कोड होगा, देखिए पेपर, रीड फ्रॉम पेपर मीन्स, ठीक है, टी फ्रॉम असम मीन्स न्यूज़पेपर। पेपर पेपर दो बार ही है, एक फर्स्ट में और एक थर्ड में है, तो पेपर पेपर देखिए फर्स्ट वाले में 489 और 85 में एक कॉमन होना चाहिए, तो कॉमन क्या है 8, तो हमारा आंसर हो जाएगा 8, 72 का आंसर टी। 73 विच ऑफ द फॉलोइंग इज कोड फॉर टी, टी देखें कितनी बार है, पेपर टी फ्रॉम आसाम, टी एक ही बार है, दैट मीन्स इसका कोड यूनिक होगा, कहीं और नहीं होगा। 476 देखिए कहीं और रिपीट हो रहा है, 4 रिपीट हो रहा है, ठीक है, 7 और 6, 7 6 नहीं है, यानी कि अब हमारे पास टाई हो गया, 7 या 6 इन दोनों में से कोई एक होगा, तो आइदर 6 और 7 हो गया आंसर हमारा, यानी कि 73 का बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कोड फॉर फ्रॉम, फ्रॉम का कोड क्या है, फ्रॉम, फ्रॉम फर्स्ट में है, फ्रॉम सेकंड में है, तो फर्स्ट और सेकंड में देखिए कॉमन कोई है, 4 4 कॉमन है, 7 बाकी तो नहीं, 4 आंसर होगा, 74 का आंसर है 4, यानी कि 74 का ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट 75, व्हाट शुड कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग लेटर सीरीज, एक सीरीज दी हुई है, सीरीज में पूछा है कि अगला क्या होगा, जहाँ पे डैश खाली स्थान दे रखा है, तो देखिए क्या सीरीज है, एच जी एफ ई डी सी बी ए, यानी कि एच से स्टार्ट हुआ और कम होते होते ए तक गया, और ए के बाद इन्होंने फिर से एच कर दिया, फिर से एच स्टार्ट किया, उसके बाद लिखा एच जी एफ ई डी सी बी एंड फिर एच जी, बी के बाद ए नहीं लिखा इन्होंने, फिर स्टार्ट कर दिया एच से, फिर क्या किया एच जी एफ ई डी सी लिखा, बी नहीं लिखा इस बार, फिर स्टार्ट कर दिया एच से, तो अब एच के बाद क्या होना चाहिए जी, तो आंसर होगा जी, यानी कि इन्होंने एच से स्टार्ट किया, ए तक गए, फिर उन्होंने एच से स्टार्ट किया, एक को छोड़ दिया, एक टर्म कम कर दिया, फिर उन्होंने एच से स्टार्ट किया, फिर एक और टर्म कम कर दिया उसमें से, पिछले वाले में से, और फिर इस तरह से करते जाएंगे, ये सीरीज़ बनती है। इस तरह की सीरीज़ आती है, बहुत ईजी होता है, बस आपको लॉजिक लगाना है और आंसर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेकेंड, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, या 10 सेकेंड, नेक्स्ट टू मैक्स 10 सेकेंड, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। ठीक है, तो 75 क्वेश्चन हमने इसके सॉल्यूशंस देख लिए हैं, यानी कि ओवरऑल कोडिंग एंड डिकोडिंग के 75 प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर चुके हैं और उसके सॉल्यूशन सब देख चुके हैं। नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस और रह गए, उसके बाद हमारे 100 क्वेश्चंस जो है कोडिंग एंड डिकोडिंग के कंप्लीट हो जाएंगे, देन हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। तो आज की क्लास यहीं तक, कल फिर मिलेंगे,
इसी समय इसी जगह। और लास्ट में यही कहूँगा कि अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे मैं मोटिवेट होऊंगा और भी वीडियो बनाऊंगा और आप लोगों की मदद कर पाऊँगा। और हाँ, अगर क्लास में कोई गलती हुई हो तो उसके लिए सॉरी। मैंने कोई गलती नहीं, जस्ट आपको दिखाया है कि कहाँ क्या किस तरह की गलतियाँ हम कर सकते हैं, ठीक है। और अगर ऐसा कुछ आपको लग रहा हो जिससे आपको हर्ट हुआ तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। तो कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी जगह एक नई वीडियो के साथ में, अगले 25 क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। और सभी से रिक्वेस्ट है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।